नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश और आज हम बात कर रहे हैं एक नए विषय पर जिसको हम कहते हैं योग मुद्रा। और योग मुद्रा में भी हम आज अभ्यास करेंगे हस्त मुद्रा का, जानेंगे हस्त मुद्रा होती क्या है और हस्त मुद्रा से हम कितने सिंपलेस्ट वे में अपने बॉडी की फिटनेस बना सकते हैं और बहुत सारे रोगों को क्योर कर सकते हैं। योग मुद्रा को हम योग गेस्चर्स भी कह सकते हैं कि एक स्थिति है। मुद्राएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मुद्रा तो एक पैसे को भी मुद्रा कहते हैं, मुद्रा हमारे भाव को प्रदर्शित भी करती हैं, लेकिन योग मुद्राएं होती हैं जिनसे हम अपने 5 एलिमेंट्स के थ्रू, मतलब 5 एलिमेंट्स की हेल्प से हम अपनी बॉडी के अंदर तत्वों को बैलेंस करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादातर डिजीज़ हमारे तत्वों के इम्बैलेंस से होती है, उसमें संतुलन नहीं हो पाता है। वे तत्व कौन कौन से हैं? यू नो वेरी वेल अबाउट द 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, कहते हैं ना कि 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा इंसान, माटी में मिल जाएगा। वह सत्य है कि जो हमारा पूरा शरीर का पुंज बना है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें पृथ्वी भी है, उसमें वायु भी है, उसमें अग्नि भी है, उसमें आकाश भी है, उसमें जल भी है। और इन सब की मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर पृथ्वी तत्व कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी वीकनेस बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। अगर हमारे अंदर अग्नि तत्व कम हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। अगर हमारे अंदर वायु तत्व ज़्यादा हो जाता है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये सब हमारे तत्व हमारे फिंगर्स पर मौजूद हैं और इसी माध्यम से हम योग गेस्चर की हेल्प से, योग मुद्राओं की हेल्प से और योग मुद्रा में भी हस्त मुद्राओं की सहायता से अपने बहुत सारे रोगों का नाश कर सकते हैं। आइए जानते हैं 5 तत्व हमारे शरीर में कहाँ पर हैं, किस स्थान पर हैं। हमारी हथेली का और हाथ में भी 4 उंगली और 5वां अंगूठा, इन सब में हमारे 5 तत्व विद्यमान हैं। कैसे? ये जो हमारी सबसे आखिर की फिंगर है, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, कनिष्क कहते हैं, ये है जल का घोतक। कैसे? अब बहुत ईजीस्ट वे में जान जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि हमारी कौन सी फिंगर पर कौन सा तत्व बैठा है। जब हम कहते हैं ना, स्कूल में हम जाते थे और स्कूल में कहते हैं सर कैन आई गो टू, मैम कैन आई गो टू वेयर, वॉशरूम। तो जब हम वॉशरूम का एक संकेत देते थे तो हम ये वाली उंगली आगे करते थे और इसका मतलब हम जल, मतलब कि वॉशरूम जाना है, शुशु करने जाना है। और इसी उंगली के टॉप पार्ट पर हम जल तत्व को विद्यमान मानते हैं। हमारा जो एलिमेंट है जल, वो हमारी आखिरी उंगली, कनिष्क उंगली के टॉप पर रहता है। फिर आता है हमारा अगली उंगली, जिसको हम कहते हैं अनामिका, मतलब कि हमारी वह फिंगर जिसमें कि रिंग फिंगर कहते हैं, जिसको अंगूठी पहनते हैं। जो हमारी अनामिका है वह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्यों हुआ? जल है। जल कहाँ रहता है? जल हमेशा भूमि में रहता है। और जल अगर भूमि में रहता है तो जल के जस्ट पास वाली फिंगर होगी कौन सी? भूमि वाली होगी। ठीक है, तो इसको हम पृथ्वी तत्व कहेंगे। तो हमारा जल हुआ, हमारा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी मतलब कि टॉप ऑफ द पार्ट, इसका जो फिंगर का है वो हमारा क्या होगा? पृथ्वी होगा। फिर सबसे ऊंचा कौन? सबसे ऊंचा आकाश। तो हमारे हाथ में सबसे ऊंची फिंगर कौन है? सबसे ऊंची फिंगर है हमारी मिडिल फिंगर और इसको हम आकाश तत्व के नाम से जानते हैं। इसका जो टॉप ऑफ द पार्ट है वो हमारे आकाश तत्व का घोतक है। उसके बाद हमारी एक उंगली बहुत है जो बहुत नटखट रहती है, बहुत परेशान रहती है। जो नेतागण हैं वो भी एक ही उंगली का संकेत करते हैं, हम ये रोड बनवाएंगे, हम ये योजना चलवाएंगे। अब जब अहंकार हमारे ऊपर आ जाता है तो एक उंगली, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, वो सबसे ऊपर उठती है और इसी को हम कहते हैं वायु, क्योंकि ये चंचल होती है। कभी भी ये उंगली कहीं भी पहुंच जाती है, कान में खुजली है तो कान में, आँख में खुजली है तो आँख में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वायु। इसके टॉप ऑफ द पार्ट पर वायु विद्यमान है। और जब हम किसी को परेशान करते हैं या किसी ने आपको परेशान किया है, आपको चिढ़ाया है, तो कैसे चिढ़ाते थे? ठेंगा। ये जो ठेंगा है इसको अग्नि तत्व कहते हैं। जल जाता है इंसान इसको दिखाने पर एकदम से। और ये अग्नि तत्व हमेशा 4 उंगलियों से अलग रखा गया है, क्योंकि अग्नि जहाँ पर जाती है वो सबको जला देती है, इसलिए ये स्थान इसका अलग है। तो देखा ना, कितने सरल तरीके से आप जान गए हैं कि ये क्या है? जल है। जल कहाँ रहता है? पृथ्वी में। सबसे ऊंचा कौन? आकाश। अहंकारी कौन है? ये उंगली है। जहाँ चंचल होती है वायु। और सबसे अलग कौन है जो जलाता है? वह है अग्नि।
तो ये हमारे 5 तत्व हैं। अब हम इन 5 तत्वों की सहायता से अपनी एक एक मुद्रा को क्योर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट की, वो एलिमेंट है जल तत्व, वाटर। वाटर से रिलेटेड कितनी सारी डिजीज हो सकती हैं। वाटर जब हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं रहता, या तो ज़्यादा हो जाता है या फिर कम रहता है, तो कैसे डिजीज आती हैं और हम मुद्रा के साथ, मुद्रा की सहायता से कैसे उन डिजीज को समाप्त कर सकते हैं चंद दिनों के अंदर। वाटर जब हमारे शरीर के अंदर बढ़ता है तब हमारे शरीर के अंदर ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर पानी का स्तर बढ़ने पर हमारे ब्लड की कमी हो जाती है, हम एनीमिक हो जाते हैं। जब दूसरी ओर जाते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी होती है, तब सबसे ज़्यादा रोग हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी निकासी नहीं हो पाती है, किडनी प्रॉब्लम्स से हम सफ़र कर रहे होते हैं, ज़्यादा हमारे स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, हमारे नेल्स क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे डैंड्रफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है हेयर्स में, स्कल्प पे। उसके साथ साथ हमारी आइज़ ड्राई होने जाती है, माउथ ड्राई होना शुरू हो जाता है, हमें प्यास ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, हमारे कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में हम कहते हैं कि हम डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा यूरिन येलो कलर का आना शुरू हो जाता है तो हम मान सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशियंसी है, और जब हमारे अंदर वाटर की डिफिशियंसी रहती है तो हम बीमारियों से हमेशा घिरे रहेंगे। एनीमिक तो हम जानते हैं कि एक प्रकार की बीमारी वह है जिसमें कि खून की कमी हो जाती है, और दूसरी ओर जब हम स्किन डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल में हम बार बार ईचिंग करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी स्किन जलन हो जाती है, जिसको हम एक्जिमा कहते हैं। उस प्रकार से भी हमें रोग ग्रसित कर लेते हैं। और आज हम सीख रहे हैं जल मुद्रा। जल मुद्रा को हम वरुण मुद्रा भी कहते हैं। वरुण मुद्रा कैसे लगाई जाती है उसको हम समझते हैं। वरुण को जल के नाम से भी जाना गया है। वरुण मुद्रा का हम जब अभ्यास करते हैं तब हम देखें, हमने सबसे पहले अपनी सबसे आखिर की उंगली, जिसको हम कनिष्क कहते हैं, उसके टिप पार्ट को जो जल है उसके टिप पार्ट से मिलाना होता है। इस प्रकार से हमने ज्वाइन करना है, और अदर 3 फिंगर शुड बी स्ट्रेट। हमारी आगे की 3 उंगलियां हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, और इस मुद्रा को हमने अपने घुटने के ऊपर रखना है। हम दूसरे हाथ से भी इस मुद्रा का अभ्यास करें और दोनों हाथों से इस मुद्रा को लगाएं, और इस मुद्रा को लगाने से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिफिशियंसी है जल की, क्योंकि ज़्यादा जल की कमी से हमें ज़्यादा रोग होते हैं, वह रोग दूर हो जाता है। अभ्यास कब करना है? इस मुद्रा का अभ्यास हमने खाना खाने के बाद नहीं करना है, और कभी भी हम कर सकते हैं। सोते वक्त तो आप इसका अभ्यास करेंगे नहीं, लेकिन हम इसका अभ्यास मॉर्निंग में जब हम स्टडी कर रहे हैं तब हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, जब हम टीवी देख रहे हैं तब उसका अभ्यास कर सकते हैं, हम ऑफिस में बैठे हैं हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास हो, लेकिन शरीर गतिमय नहीं होने चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप चलते घूमते दौड़ते भागते इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। जब आप स्टेबल बैठे हैं तब आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हम खाना खाने के साथ में और खाना खाने के जस्ट बाद में इस मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। इस मुद्रा को हमने कितनी देर तक लगाना है? हमने 5 मुद्राओं का, सभी मुद्राओं का अभ्यास 15 से 45 मिनट, 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। और आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही, और हो सकता है कि 1 दिन में इसके आप चमत्कारिक उपयोग देखें, इसके लाभ देखें। और इसके लाभ इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको एंटीबायोटिक्स हैं, हम बहुत सारे उसका ट्रीटमेंट चलाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब भी वो सफल नहीं हो पाते हैं हम। लेकिन इन मुद्राओं के अभ्यास से हम बहुत जल्दी इन रोगों का नाश कर सकते हैं। परंतु ज़रूरी है अभ्यास करना और सही विद्या को सीखना, उसको अप्लाई करना। तो हमने वरुण मुद्रा सीखी, कैसे हम वाटर की डिफिशियंसी को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पृथ्वी मुद्रा की। पृथ्वी तत्व हमने पहले जाना था ना, पृथ्वी हमारे पाम्स में हमारी कौन से फिंगर पर रहती है? वह है हमारी रिंग फिंगर पर और रिंग फिंगर से लगाई जाने वाली जो मुद्रा होगी वह पृथ्वी मुद्रा होगी। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ लाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फटीगनेस आना, वीकनेस आना, और हमारी मस्कुलर जो बॉडी है वो डाउन हो जाना, हमारे बॉडी के अंदर वेट का लॉस होना। तो ये जितने भी हमारे डिजीज़ हैं, डिजीज़ नहीं कहते हैं लेकिन हम इसको एक कहते हैं कि फिटनेस नहीं है बॉडी की, हम वीक होते जा रहे हैं,
तब हम इस पृथ्वी मुद्रा का यूज़ करते हैं। कभी हमें वेट गेन करना होता है, अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाना होता है, अपने पोषक, ये जो मुद्रा है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे मिनरल्स, विटामिन्स को बॉडी के अंदर जनरेट करने के लिए, या फिर जब हम खाना खाते हैं जो डाइजेशन हमारा अच्छा नहीं होता है तो उसको भी इम्प्रूव करती है। और साथ के साथ में जैसे हमारी कुछ डिजीज़ होती हैं और आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उस सभी समस्याओं में भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर है उसमें हमारी मसल्स भी होंगी, उसमें हमारी बोन्स भी होंगी और उसमें हमारा ऑर्गन्स भी होंगे। तो उनकी जितनी भी वीकनेस है उसको अगर हम क्योर करना चाहते हैं तो हम पृथ्वी मुद्रा लगाएं। मेन तो ये उन बच्चों के लिए है, उन साधकों के लिए जिनका वेट लॉस हो रहा है, जिनके अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर फटिगनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी देर बैठते हैं और पीठ में दर्द हो जाता है, थोड़ी देर बैठते हैं और आलस से आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले रिंग फिंगर के टॉप पार्ट को थंब के टॉप पार्ट से ज्वाइन करना है और अदर 3 फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहेंगी। तो इस प्रकार से हमने इस मुद्रा का अभ्यास करना। दूसरी हाथ से भी हम इसी प्रकार की मुद्रा का अभ्यास करेंगे और हमने आंखें बंद करके बैठना है। 15 से 45 मिनट्स तक इस मुद्रा का हमने अभ्यास करना है। ज़रूरी बात यह है कि प्रेग्नेंट लेडी को ये अभ्यास नहीं करना है, ये इसमें सावधानी बरतें और सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलते हुए इसका अभ्यास नहीं करना है, खाते हुए अभ्यास नहीं करना है, लेकिन और जितना भी समय है उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, आप पढ़ रहे हैं तो लगाकर बैठ जाइए कुछ समय तक और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छा सुधार आना शुरू हो जाएगा, आपकी वीकनेस में, आपकी बॉडी में, आपके वेट में और आपकी और डिजीज में जो कि अभी बताई गई हैं। ये थे हमारे पृथ्वी मुद्रा के लाभ और अगले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे कि आगे की जो तत्व हैं उसके साथ हम बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिससे कि उपचार हम कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।